नालंदा में हम इतने लाश उठा चुके हैं, इतने बच्ची के बलात्कार की और सामाजिक संघर्ष में आ चुके हैं, जितना यहाँ मुख्यमंत्री जी नहीं आए। कल तक तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे, अब आप जाति जाति का खेल खेलने लगे हैं। या यादव की मौत कीड़ा ककड़ी कुत्ता बिल्ली की तरह होते रहे, कोई कानून नहीं है। अब धार्मिक और मजहबी उन्माद से ज्यादा जातीय उन्माद की शुरुआत हो गई। नालंदा में ये लगता है कि सरकार बिल्कुल नालंदा को अलग करके रखी है। इस 15 दिनों के अंदर 5 बार हम आए और नालंदा में हम इतने लाश उठा चुके हैं, इतने बच्ची के बलात्कार की और सामाजिक संघर्ष में आ चुके हैं, जितना यहाँ मुख्यमंत्री जी नहीं आए हों। उससे ज्यादा पप्पू यादव आ गया। इस तरह के समाज में घटनाओं का क्या जगह है, दरिंदगी की क्या सीमा है भाई क्रिमिनल। और मैं कई बार मैंने कहा कि क्रिमिनल का कोई जगह, कोई धर्म, कोई मजहब और जाति नहीं होती। हमेशा किसी भी घटना को जाति के दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और सबसे ज्यादा तो यहाँ पदाधिकारी मोनोपोली करता है, और पदाधिकारी का सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो ईबीसी और यादवों पर है। यादव पर तो सबसे ज्यादा टारगेटेड है, ईबीसी पर है, कमजोर तबके के लोगों पर है। अब 100 रुपये 1000 रुपये के बीच के चलते 2-2 व्यक्ति को मारते मारते मारने का प्रयास क्रिमिनल के द्वारा, और उसके बाद फिर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिमिनल का चैलेंज, तो ये तो दिखाता है कि कानून का डर नहीं है और कानून नाम की चीज नहीं है, और सरकार नाम की चीज खत्म हो गई। जिस बच्चे की यहाँ हत्या हुई है, अभिषेक यादव, चिंटू नहीं, नाम तो घर का अलग है ना, चिंटू यादव, और एक लोग अस्पताल में जिंदगी मौत के साथ जूझ रहे, दोनों मर जाते। हम घटनाक्रम में नहीं आए, हमें लगा कि कोई इतनी बड़ी घटना, इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो और न्याय मिले इसे। हम न्याय के परिप्रेक्ष्य में इस परिवार को और समाज को न्याय मिलनी चाहिए। मैं देखता हूं कि आज के डेट में बिहार में कुछ कमजोर तबके की जाति और यादव इस तरीके से नजरअंदाज करते सभी लोग, सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग मौन। सिवान में 3 इनकाउंटर हुए, सोनू यादव का, छोटू यादव का और एक कुशवाहा का। तीनों का कोई माँ बाप नहीं और तीनों काउंटर गलत हुआ। 4-4 गोली सीना में इनकाउंटर में नहीं लगती है, और कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं था, न आज भी बोलने को तैयार है। कल एक मनीष यादव के भतीजे की हत्या कर दी गई बेगूसराय में। एक बच्ची का लाश मिला एक बड़े बोरा में। लगातार जिस तरीके से बिहार में अब धार्मिक और मजहबी उन्माद से ज्यादा जातीय उन्माद की शुरुआत हो गई, और ये सरकार के व्यवहार के कारण जातीय उन्माद बढ़ता जा रहा है। सरकार जिस तरीके की परिभाषा को परिभाषित कर रही है, रंगों के आधार पर, कपड़े के आधार पर, जाति के आधार पर, यह मुझे लगता है गृह युद्ध की ओर स्थिति न बना दे यह सरकार। कोई कमजोर नहीं है, ना कोई ईबीसी कमजोर है, ना दलित, ना यादव, कोई समाज कमजोर नहीं होता। लेकिन हर कीमत पर जातीय तनाव इस बिहार में नहीं बढ़नी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता पहल इस पर करने की जरूरत है। हम विकास की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। 8 दिन हो गया इस चिंटू यादव को न्याय नहीं मिली। यह लड़का कल आर्मी में भर्ती हो सकता था, इसके एक भाई आर्मी में भर्ती हुए,
भाई जो क्रिमिनल है उसकी तो गिरफ्तारी हो, आपने स्टेटमेंट ले लिया तो फिर गिरफ्तारी 8 दिनों में क्यों नहीं? क्या निकल गया? या यादव होना गुनाह है? या यादव की मौत खीरा ककड़ी कुत्ता बिल्ली की तरह होते रहे, कोई कानून नहीं है? क्या समाज में यादव और कमजोर तबके के लोग बिल्कुल कानून और संविधान से बाहर हो गए? तो आप एक ही बार शूट एंड साइड कर दीजिए पूरे बिहार, या भगा दीजिए बिहार से। ये तो दुर्भाग्य है ना भाई कि लगातार सरकार के आचरण और विचार और आहार और चरित्र के कारण जातीय उन्माद पैदा हो रहा है। कल तक तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे, अब आप जाति जाति का खेल खेलने लगे हैं। या तो कोई भी कानून और संविधान आपको इजाजत नहीं देता है, और एक बार भी कोई परिवार को पूछने वाला नहीं हुआ। क्या बिहार में सब कंप्रोमाइज हो गया? सत्ता पक्ष विपक्ष सब, गरीब और आम आदमी का और जनरल जाति का आंसू पोंछने वाला क्या कोई नहीं है? क्या यादव अपने हाथ में लाठी भाला उठा ले? और यदि आप मरता गाली देते रहिएगा तो जातीय उन्माद तो कभी यादव के लड़के बच्चे करेंगे नहीं। लेकिन यदि इसी तरह आप जाति पूछ के छेड़छाड़ कीजिएगा तो क्रिमिनल के खिलाफ तो लड़ाई लड़नी होगी, यदि सरकार नहीं लड़ेगा तो। इसीलिए हम अविलंब 1 सप्ताह के अंदर चाहते हैं कि हत्यारा गिरफ्तार हो, इस परिवार को मुआवजा मिले। नगर नौसा के मामले में अभी तक बच्ची हमारी जेल में है 3-3। जाति के आधार पर आप 22 साल 23 साल 24 साल क्या बीतता होगा उसके माँ बाप पर, और कुमारी बच्ची पर जो जेल में होगा सिर्फ डिग्री कॉलेज के चलते जाति के आधार पर आप जेल भेज दिए। क्या बीतेगा पप्पू यादव पर? और न्यायालय भी बच्ची किस आधार पर आपने बच्ची को न्यायालय ने जेल भेज दिया? सिर्फ पुलिस के कहने पर थाना में कितना पीटा गया, और अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ। हमने 2 बार आईजी से बातचीत की, जितेंद्र जी से। मतलब गांव में ढूक करके आप साथ चौधरी दलित सबको पीटे, आप सारी महिलाओं को पीटे, कुछ नहीं। इसीलिए यह घटना रियरेस्ट है। नवादा में 10 रुपया के चलते मार दो, 1000 रुपये के चलते खीरा ककड़ी कुत्ता बिल्ली से बदतर मार दो। एसपीडी ट्रायल के साथ 302 के मुकदमे अविलंब इसको सजा हो, ये मेरा डिमांड।